सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि जो आपके बचपन में अगर आपको प्यार नहीं मिला, आपको निग्लेक्ट किया गया, आपको केयर नहीं मिली, फिर आप क्या करते हो, उस प्यार को, उस केयर को पूरा करने के लिए दूसरे पे डालते हैं, दूसरे इंसान से वो सारी चीजें पूरी करना चाह रहे होते हो। असल मोहब्बत में क्या होता है, ये तब शुरू होती है जब इंसान अंदर से पूरा होता है, उसके अंदर खुशी होती है, उसके अंदर सुकून होता है। इसमें इंसान अपने अंदर की खुशी, अपने अंदर के सुकून को बांटने के लिए निकलता है। आप ऐसे कह सकते हो, इसमें इंसान का जो माइंडसेट होता है वो बांटने वाला होता है, कब्जा करने वाला नहीं होता है। देखिए, जो लव है, जो मोहब्बत है ना, वो दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी जरूरत वाली मोहब्बत। इसमें क्या होता है, डर होता है, बेचैनी होती है, खालीपन होता है। यानी इसमें क्या होता है, इंसान अपने अंदर के खालीपन को ना किसी दूसरे से फिल करना चाहता है। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें इंसान मोहब्बत के नाम पे ना कब्जा करने की सोचता है। अच्छा, जो जरूरत वाली मोहब्बत होती है वो दरअसल क्या होता है, हमारे अंदर की ही इनसिक्योरिटीज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनकी वजह से हम क्या चाह रहे होते हैं, हम दूसरे से खुद को फिल करना चाहते हैं। जिसके बारे में सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि जो आपके बचपन में अगर आपको प्यार नहीं मिला, आपको निग्लेक्ट किया गया, आपको केयर नहीं मिली, फिर आप क्या करते हो, उस प्यार को, उस केयर को पूरा करने के लिए दूसरे पे डालते हैं, दूसरे इंसान से वो सारी चीजें पूरी करना चाह रहे होते हो। ठीक है, तो पहली मोहब्बत क्या होती है, आपकी जरूरत की मोहब्बत। यानी इसमें इंसान क्या होता है, नीडी दिखता है। अच्छा, जो ये जरूरत वाली मोहब्बत होती है, ये शॉर्ट टाइम के लिए तो ठीक है, आप किसी के पीछे पड़े हो, किसी से हर चीज पूरी कर रहे हो, तो शॉर्ट टाइम के लिए बहुत क्लिक करेगी, आपको अच्छी लगेगी। लेकिन क्या होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम आप किसी पे बोझ बन जाओगे। भाई, एक इंसान आपकी किस हद तक चीजों को फुलफिल कर सकता है, किस हद तक आपकी डिजायर्स को फुल कर सकता है, उसके भी एक लिमिट है ना, वो ब्रेक हो जाएगी और आप सामने वाले पे बोझ बन जाओगे। तो पहली मोहब्बत क्या होगी, आपकी जरूरत की मोहब्बत। दूसरी जो मोहब्बत होती है वो होती है असल मोहब्बत। असल मोहब्बत में क्या होता है, ये तब शुरू होती है जब इंसान अंदर से पूरा होता है, उसके अंदर खुशी होती है, उसके अंदर सुकून होता है। इसमें इंसान अपने अंदर की खुशी, अपने अंदर के सुकून को बांटने के लिए निकलता है। आप ऐसे कह सकते हो, इसमें इंसान का जो माइंडसेट होता है वो बांटने वाला होता है, कब्जा करने वाला नहीं होता है। सवाल ये कि जो जरूरत वाली मोहब्बत है, इससे निकलकर हकीकी मोहब्बत यानी जो असल मोहब्बत है, रियल मोहब्बत है, उसकी तरफ कैसे जाया जाए। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे डेविड रैचो की बुक हाउ टू बी एडल्ट इन रिलेशनशिप। उन्होंने बताया है कि आप जरूरत वाली मोहब्बत से जो रियल लव है, जो सुकून देने वाली, बांटने वाली जो मोहब्बत है ना, उसकी तरफ कैसे जा सकते हो। तो इसमें उन्होंने 5 पॉइंट्स या 5 ए बताए हैं कि वो किस तरीके से आपको एक नीडी लव से एक जो रियल लव है उसकी तरफ लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि जो मोहब्बत है वो कबूल करने का, कदर करने का, फ्रीडम देने का नाम है। तो इन्होंने इसमें 5A या 5 पिलर्स बताए हैं। तो हम बारी बारी से उन 5 पिलर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है अटेंशन, यानी तवज्जो देना। अटेंशन का मतलब होता है अपने पार्टनर के साथ फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट होना, उसे सुनना, उसे अहम समझना और अपनी लाइफ में एक स्पेस देना। आप किसी को सुने ही ना, समझे ही ना, उसको स्पेस ही ना दें, उसको टाइम ही ना दें, इसका मतलब आप उसके होने को डिनाई कर रहे हैं। देखिए, किसी को इग्नोर करना, अहम ना समझना, इसका मतलब ये कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। मान लो एक टीचर है, वो क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चे अगर उसे सुने ना, समझे ना, उसकी बात पे गौर ही ना करें, इसका मतलब इनडायरेक्टली बच्चे उस टीचर की इंसल्ट कर रहे हैं। तो किसी को टाइम ना देना, उसके साथ ना होना, उसके साथ मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली ना होना भी उसको इंसल्ट करना है, उसको अटेंशन ना देना है। अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम में से बेहतर वो हैं जो अपनी फैमिली के साथ अच्छे, अपने लोगों के साथ अच्छे हैं, जो अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको वैल्यू देते हैं, उनको अहम समझते हैं, उन पे अपना पैसा खर्च करते हैं। आपको पता है, लव मैरिज फेलियर का जो सॉलिड रीजन है, सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है, आफ्टर मैरिज अटेंशन ना देना, टाइम ना देना। क्योंकि शादी से पहले बंदा घंटों घंटों कॉलिंग कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है, रेस्टोरेंट में बैठ के गप्पे लगा रहा होता है, फूल गिफ्ट हर चीज ना ओवर कर रहा होता है, अट्रैक्शन हाई होता है। लेकिन जैसे ही शादी होती है, बिकॉज ऑफ जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारा कुछ लो हो जाता है। फूल तो छोड़ो, चॉकलेट तो छोड़ो, बंदा फूल गोभी लाके नहीं दे रहा होता है, क्योंकि जिम्मेदारियां आती हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, यू हैव चेंज्ड, तुम बदल गए हो वाली फीलिंग आ जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो रिलेशन है वो कॉन्फ्लिक्ट में क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट फिर डिवोर्सेस में और तलाक हो जाती हैं, क्योंकि अटेंशन नहीं मिल रहा होता है।
एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। तो रिलेशन के लिए जो एक बैलेंस अटेंशन होनी चाहिए वो आपको देनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ है तो उसको ध्यान से सुने, उसको अहम समझें, उसकी बात करें। अब अटेंटिव होने का मतलब ये नहीं कि 24/7 आप वहीं पे खड़े रहें। आपका जो मकसद है, आपका जो काम है, आपका जो टारगेट है, जो पर्पस है, वो भी ना करें। देखिए, आप किसी के चक्कर में, अटेंशन देने के चक्कर में आप पर्पसलेस भी ना हो जाए, डायरेक्शन लेस भी ना हो जाए, एमलेस भी ना हो जाए। आपने अपना जो टारगेट है, जो मकसद है, वो भी देखना है। आपने अपनी फैमिली को भी देखना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपने पार्टनर के लिए तो अटेंटिव होते हैं, लेकिन अपनी जो फैमिली है, अपने भाई बहन है, उनके लिए अटेंटिव नहीं होते, उनको टाइम ही नहीं देते, उनको अच्छे से ट्रीट ही नहीं करते। तो आपने सबके लिए अटेंटिव होना है। आपका जो राइट है ना, वो सब पर है। आपकी फैमिली, आपके भाई बहन, आपका पार्टनर, सबके लिए आपने अटेंटिव होना है और एक अच्छे वे में ट्रीट करना है, टाइम देना है, पैसा देना है, सारा कुछ आपने करना है। अटेंशन से क्या होता है, जो रिलेशन है वो आपके स्ट्रांग होते हैं, जो इमोशनल कनेक्शन है वो भी स्ट्रांग होता है, और आप इनडायरेक्टली किसी को बताते हो कि मैं अगर तुम पे टाइम दे रहा हूँ, तुमको पैसा दे रहा हूँ, चीजें दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें अहम समझता हूँ।